नमस्कार मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों और उनके मम्मी डैडी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे सबसे पहले अपना परिचय करा दूं। मैं चारुलता तिवारी, जो फ्री टॉक्स एंड एजुकेशन के चैनल पर अपने अलग अलग वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ। बीच बीच में बहुत लंबा अंतराल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, ज़्यादातर तो काम। जैसा कि मैंने आपको अपने और वीडियोस में बताया है कि मैं एक अध्यापिका हूँ और हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। आज मैं अपने बच्चों से और उनके मम्मी पापा से इसी हिंदी विषय के बारे में बात करूँगी। आप चिंता मत कीजिए, आपको मैं बिल्कुल नहीं उबाऊंगी। आज मैं आपको अपने विद्यालय में हुई एक कार्यशाला के बारे में बताऊंगी। कार्यशाला यानी वर्कशॉप। जैसे बच्चों के लिए बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, वैसे ही अध्यापकों के लिए भी बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें सिखाया जाता है कि बच्चों को नए नए तरीक़ों से कैसे पढ़ाएं। हमारी इस कार्यशाला में हमारे बीच में एक बार इसी कार्यशाला में एक मैडम आई, एक देवी जी आई, और उन देवी जी का नाम मैं यहाँ बता देती हूँ। उन देवी जी का नाम था श्रीमती सुनीता मलकानी। वे दिल्ली के एक बहुत नामचीन स्कूल, शायद साधु वासवानी इंटरनेशनल स्कूल उसका नाम है, वहाँ की प्रबंधक हैं। 80 वर्षीय वृद्धा, लेकिन चुस्त एवं समझदार। उन्होंने हमें सिखाया कि हाईटेक टेक्नोलॉजी के इस युग में हम बिल्कुल सीधे साधे घरेलू तरीक़ों से बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं। और उसी पूरी कार्यशाला में उन्होंने हमें दिए गुब्बारे। जी हाँ, गुब्बारे, बलून। बच्चे बहुत शौक़ से होली में गुब्बारे फुलाते हैं, पानी भर के फुलाते हैं और आते जाते लोगों पर फेंकते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बाज नहीं आते। और कोई जन्मदिन जिसमें उत्सव मनाना हो, ख़ास तौर से अगर वो जन्मदिन बच्चे का जन्मदिन हो, तब तो गुब्बारों की सजावट के बिना वो जन्मदिन अधूरा सा लगता है। विवाह की वर्षगांठ भी गुब्बारे फुलाकर सजाकर की जाती है। संयोग से मेरे घर में भी गुब्बारे हैं। कुछ गुब्बारे पड़े हैं, ये भी किसी एक उत्सव के लिए मंगाए गए थे। रजत जयंती उत्सव जानते हैं ना, सिल्वर जुबली। हमारे परिवार में किसी एक 25वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये गुब्बारे मंगाए गए थे। इनमें से कुछ गुब्बारे बच गए, तो उन्होंने मुझसे नहीं, मतलब वहाँ जितनी अध्यापिकाएं उपस्थित थी, सबसे पूछा कि आप इस गुब्बारे की सहायता से बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। सभी विषय की अध्यापिकाओं ने अपने अपने ढंग से बताया। जैसे विज्ञान की अध्यापिकाओं ने बताया कि हम एक पिचका हुआ गुब्बारा जो अभी फुलाया नहीं गया है, इसे लेकर बच्चों को सिखा सकते हैं कि देखिए, ये गुब्बारा आप जेब में रख सकते हैं, अपनी डिब्बी में रख सकते हैं, आप इसे कहीं भी किसी छोटी सी जगह पर रख सकते हैं, तो ये गुब्बारा बहुत कम जगह घेरेगा। लेकिन जैसे ही इस गुब्बारे में हवा भर दी जाएगी, वैसे ही ये गुब्बारा जगह घेरेगा, ज़्यादा जगह। तो इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं कि गैस अर्थात वायु भी जगह घेरती है। इसी तरह से गणित वाली अध्यापिकाओं ने बताया कि हम इससे परिधि और क्षेत्रफल अर्थात सरकमफ्रेंस एरिया, ये सब
कैसे पढ़ा सकते हैं ये वो जानती होंगी। अंग्रेज़ी की अध्यापिकाओं ने इसे कुछ इस तरह बताया कि हम इससे कोई कविता रच सकते हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने जो बताया आपके सामने मैं बताना चाहती हूँ। बड़े आश्चर्य की बात थी कि वे अध्यापिका स्वयं विज्ञान, वे देवी जी जो हमारे यहाँ आई थी, वे स्वयं विज्ञान की अध्यापिका थी। तो उन्हें लगता था कि विज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य विषय को हम अच्छी तरह पढ़ा ही नहीं सकते, और इन गुब्बारों और इन चीज़ों की सहायता से हम और किसी विषय में क्या पढ़ा सकते हैं। तब मैंने उन्हें इसी गुब्बारे के बारे में बताया। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस गुब्बारे की सहायता से बच्चों को जीवन और दर्शन का रहस्य बता सकती हूँ। उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि आपको 5वीं क्लास तक के बच्चों को बताना है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उन्हें बताया कि 5वीं क्लास तक का बच्चा यानी तकरीबन 10 साल तक का बच्चा दर्शन, रहस्य, कबीर, तुलसीदास ये सब नहीं जानता, क्योंकि मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ और हिंदी में हम विभिन्न कवि पढ़ाते हैं, लेखक पढ़ाते हैं। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा होता जाता है वैसे वैसे हम बहुत गहरी शिक्षा देते हैं, अध्यात्म पढ़ाते हैं। पर एक 10 साल का बच्चा ये बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ सकता। वो मुझसे आकर ये पूछ सकता है, अगर वो हिंदी पढ़ रहा है और उसके किसी पाठ में कबीर दास के दोहे लगे हैं, रहीम दास के दोहे लगे हैं, रामायण अथवा महाभारत का कोई पाठ लगा है, या गीता के किसी अंश का कोई प्रेरणादायक प्रसंग लगा है, कोई पौराणिक कथा लगी है, तो वो बच्चा मुझसे आकर पूछ सकता है, ये देवी देवता कौन थे, हम पूजा क्यों करते हैं। उस बच्चे को मैं इस गुब्बारे की मदद से बता सकती हूँ कि बेटा देखो, ये एक छोटा सा गुब्बारा है, आप इसे मुझे जगह जगह रख कर दिखाओ। वो बच्चा और उसके साथ के बच्चे उत्साहित होकर इसी गुब्बारे को कभी अपनी जेब में, कभी अपनी मुट्ठी में, कभी अपनी डिब्बी में, कभी अपने बस्ते में, कभी अपनी मेज़ पर, कभी किसी खिड़की पर, कहीं भी रख कर दिखा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि ये छोटा सा बिना फूला हुआ गुब्बारा जगह नहीं घेरता, इसमें शक्ति नहीं है, इसमें जान नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इस गुब्बारे को फुला दिया और इस गुब्बारे को फुलाकर हमने छोड़ दिया, वैसे ही हम पाएंगे, देखिए ये गुब्बारा फूल कर बड़ा हो गया, ये गुब्बारा अपने लिए स्थान मांग रहा है, ये गुब्बारा अपने लिए जगह मांग रहा है। इस गुब्बारे को आप जेब में नहीं रख सकते, किसी डिब्बी में नहीं रख सकते, बस्ते में रखेंगे तो फूट सकता है। आप इसे किसी खिड़की पर, किसी भी रोशनदान में रखकर, किसी भी एक स्थान पर यूं ही छोड़कर आप निश्चिंत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये गुब्बारा स्थान घेर रहा है। इस गुब्बारे के अंदर हवा आ गई है, ये उड़ सकता है, ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है। इस समय मैं एक बंद कमरे में खड़ी हूँ जहाँ पर एक यंत्र चल रहा है, लेकिन पंखे नहीं चल रहे, इसलिए गुब्बारा अपने स्थान पर है। लेकिन यदि इसे पंखों के बीच खुली हवा में ले जाया जाए तो ये उड़कर आसमान में जा सकता है और इस पर से हमारा नियंत्रण समाप्त हो सकता है। मैं बच्चों को बता सकती हूँ, बच्चों, इसी प्रकार मानव की देह भी है। ये देह जब तक इस पिचके हुए गुब्बारे की तरह है, तब तक ये देह बेजान है, यूं ही पड़ी रहेगी। जब तक इसे कोई उठाएगा नहीं, नहीं उठेगी।
ये कोई अधिकार नहीं मांगेगी, कोई स्थान नहीं घेरेगी। इसका रहना या ना रहना एक बराबर होगा। ये किसी पर कोई सेवा उपकार नहीं कर पाएगी और ये देह सबके लिए भार जैसी होगी। इसे संभालना सबकी विवशता होगी। लेकिन जैसे ही इस देह में वो परम शक्ति, वो परमात्मा प्राण फूंक देता है, ये प्राणवायु भर देता है, वैसे ही ये देह सजीव हो उठती है। ये अपने, देखिए मैंने इसे कहाँ रखा है जिससे ये उड़ ना जाए। इसे मैं अभी उठाकर अगर इस शीशे के ऊपर रख देती हूँ, देखिए ये टिका हुआ नहीं रहेगा, ये गिरेगा। इसी प्रकार हमारी ये देह है जो प्राण पाते ही जीवित हो उठती है, अपने लिए स्थान मांगती है, अधिकार मांगती है, इसमें शक्ति आ जाती है। हम भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि भगवान ही परम शक्तिमान है। उसी का प्राण अंश हमारे भीतर है। वो हम जैसे निर्जीव गुब्बारों जैसी देह में प्राणवायु भरकर उसे जीवित करता है। पूजा करके हम भगवान से अपने लिए स्थान मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, सामर्थ्य मांगते हैं, जिससे हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करके अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। और पूजा करने से हमें सद्बुद्धि मिलती है, जिससे हम सही दिशा में, सही रूप से अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं। और यदि हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, उनसे शक्ति नहीं पाएंगे और हम उनसे सद्बुद्धि भी नहीं मांगेंगे, तो हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य का अनुचित प्रयोग भी कर सकते हैं। इसलिए हम पूजा करते हैं। तो प्यारे बच्चों और उनके माता पिता, आप सबसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन दो गुब्बारों की तरह आप भी कभी ये मत सोचिए कि हम इस विषय को पढ़ेंगे तभी हमें रोज़गार मिलेगा। जब ये छोटे से दो गुब्बारे विज्ञान, गणित, अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी भी इतनी अच्छी तरह सिखा सकते हैं, तो हमारी शिक्षा हमें क्या इस योग्य नहीं बना सकती कि हम केवल हिंदी विषय अथवा हिंदी माध्यम से पढ़ाई करके और कोई योग्य रोजगार, योग्य आजीविका अर्जित कर सकें? ज़रा सोचिए। धन्यवाद।